हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं, जिसमें लिस्ट 1 इज अबाउट द कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ अ सेल, क्रिस्टे, थाइलाकॉइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्ने। एंड लिस्ट 2 में हमें दिए गए हैं उनके स्ट्रक्चर्स या उनके फंक्शंस के बारे, जिसको हम लोग को मैच करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑर्गेनेलीज ऑफ अ सेल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल के बारे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि देयर आर 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। हम लोग सब जानते हैं कि सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में मिलता है। दैट मीन्स इट इज द वन जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और वो 3 हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज a structure which offer shape and rigidity to the cell। मतलब ये आउटर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करता है। प्लांट सेल्स में इसके बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, वो बहुत ही थिक लेयर होता है एंड वो भी रिजिडिटी देने में ही हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट रहता है एंड ये साइटोप्लाज्म से डिफर करता है। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर मिलता है जिसमें बाकी सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं, बट न्यूक्लियस को हम लोग डिफाइन करेंगे मेन कंपोनेंट जो हेल्प करता है पूरे सेल का फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। नाउ साइटोप्लाज्म के बारे अगर फर्दर हम लोग बात करते हैं तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज मिलते हैं एंड दोज कैन बी गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम लोग ER लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा भी राइबोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हम लोग को मिलते हैं। नाउ इन्हीं में से क्रिस्टे, थाइलाकॉइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्ने भी इन सब के ही पार्ट्स है। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिस्टर्ने के बारे। तो सिस्टर्ने को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसके इनर मेम्ब्रेन में मिलता है एंड क्योंकि इसका क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको सिस्टर्ने नाम दिया गया है। इनके रिंकल्ड शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड ये इसका मेन फंक्शन हो जाएगा टू इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन which takes place inside the mitochondria। और ये हम लोग को हेल्प भी करता है टू एड द एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है माइटोकॉन्ड्रिया का तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जिगजैग फॉर्म में। तो ये जो है इसको हम लोग सिस्टर्ने बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज थाइलाकॉइड। सो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर जो है इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लैट मेम्ब्रेनस है एंड ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। वी ऑल नो क्लोरोप्लास्ट हमें सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है एंड ये एक तरह का साइट होता है फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब जितने भी लाइट को एब्जॉर्ब करके जो भी रिएक्शंस होने को रहते हैं प्लांट सेल में, वो सारे रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं।
एंड इसी से ही फोटोसिंथेसिस भी होता है। एंड ये थाइलाकॉइड्स जो हैं उसके बाहर में वी गेट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो अंदर के रिएक्शंस को और अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड इनका ही जब स्टैक फॉर्म हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैना। तो अगर हम लोग का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है एक तरह से क्लोरोप्लास्ट का, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरह के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये थाइलाकॉइड्स है और इनका ही जब सैक बन जाता है तो उसको हम लोग ग्रैना बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया थाइलाकॉइड एंड उनका स्टैक को हम लोग ग्रैना बोलेंगे। तो दिस वाज अबाउट थाइलाकॉइड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर इज फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। तो सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन के वक्त में वो पेयर अप करते हैं विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जो पेयर अप करते हैं उस समय ये सेंट्रोमियर एक्ट करता है एज असेंबली साइट। इनके मदद से ही काइनेटोकोर्स जो हैं वो एक दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ जुड़ जाते हैं एंड फिर सेल साइकिल पूरा चलता है। दैट मीन्स अगर ये हमारा क्रोमोसोम होगा और ये जो हमारा क्रोमोसोम होगा उसमें उसके सेंटर में, हर एक क्रोमोसोम के सेंटर पे हमें सेंट्रोमियर मिलता है एंड साइड्स में जब सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ते हैं देयर वी फाइंड काइनेटोकोर एंड यही हमें सेल साइकिल का पूरा प्रोसेस में हेल्प करता है। तो लास्टली हम लोग बात करते हैं सिस्टरने के। तो सिस्टरने को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक जो हमें गोल्जी अपैरेटस में मिलता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी हमें मिलता है। इनका मेन काम होता है पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और उन्हें फर्दर प्रोसेस करना। तो दिस वाज अबाउट ऑल द स्ट्रक्चर्स जो दिए हुए थे। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। तो क्रिस्टे का हम लोग एग्जांपल जो हम लोग बात किए थे उसके हिसाब से होगा इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। तो वी कैन राइट हियर ऑप्शन ए के लिए करेक्ट आंसर है 3। देन नेक्स्ट इज थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स हम लोग अभी पढ़े थे कि दे आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन दी स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। सो दैट इज द रीजन वाई बी का आंसर हो जाएगा 4। And then we have centromere. So centromere is the primary constriction in chromosomes. Chromosomes में हमें मिलते हैं, पढ़े थे। तो ऑप्शन सी के लिए हो जाएगा 1। एंड लास्ट इज सिस्टरने। तो सिस्टरने डिस्क शेप सैक्स जो हम लोग को गोल्जी अपैरेटस में मिलते हैं। तो डी का हो जाएगा 2। अब इन ऑप्शंस को हम लोग मैच करेंगे तो दैट इज करेक्ट फॉर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।